दोस्तों कुछ दिनों पहले ही हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि प्रयागराज में किस तरीके से प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी यानी पीडीए जिसको आप कहेंगे, उसके तरफ से कैसे बुलडोजर चलाकर कुछ लोगों के मकान पर जो है चला दिया गया था और बिना नोटिस दिए, यानी नोटिस तो देखिए दिया गया था लेकिन उनके घर के बाहर जो है चिपका दिया गया था। इस पर कड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और इतना ही नहीं, ये भी कह डाला कि आपको उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो देना पड़ेगा। अब वो तो एक खबर थी, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट बिफर पड़ा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अगर ये दोबारा किया तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। आखिर ऐसा कौन सा मामला है दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस तक को छोड़ नहीं रहा, लगातार उन पर भड़क रहा है। मामले की वजह से भड़का हुआ ये जो लहजा है ये नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का। जाहिर है अगर पुलिस महकमे की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है जो कि सही नहीं है और बचकानी हरकत के तौर पर उसको देखा जाए तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जाएगी। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को डांट लगाई है दोस्तों, और ये तक कह दिया है कि अगर इसके बाद ये हुआ तो हम बिना देर किए उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसका कहना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है दिया है। एक तरीके से उनकी जो सुनवाई हो रही थी, उनकी जो बेंच सुनवाई करी थी जिस मामले की, उसके तहत ये जो पूरी सुनवाई के तहत जो पूरा मामला है ये सामने आया है, जो कहता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की खिंचाई की है सिविल मामलों को बार बार आपराधिक मामलों में बदलने के लिए ये खिंचाई की गई है। सीजेआई साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सरासर गलत है, कानून के शासन का सीधा सीधा उल्लंघन है, ब्रेकडाउन है। कोर्ट ने मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार साथ ही जांच अधिकारी को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए भी कह दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जनसत्ता ने ये लिखा है दोस्तों कि ये पूरा मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। चेक बाउंस कब होता है? आप किसी को चेक देते हैं, किसी अमाउंट का चेक आप देते हैं और वो जब शख्स जाकर बैंक में वो चेक लगाता है तो उसको ये पता चलता है कि जिस अकाउंट से वो चेक क्रेडिट होने वाला था, अमाउंट क्रेडिट होने वाला था या कटने वाला था, उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो चेक जो है वो आपका बाउंस हो जाता है जब आपका अवेलेबल बैलेंस उतना नहीं होता जितना चेक पर राशि लिखी हुई है। तो ये जो पूरा मामला है ये चेक बाउंस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने सिविल मुकदमे को आपराधिक मामले में तब्दील करने के बाद समन जो है वो जारी किया था और चार्जशीट दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप भी लगाया कि पुलिस ने मामले को बदलने के लिए जो है रिश्वत ली है। यूपी में अब ये जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा सीजेआई साहब ने कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है गलत है, हर रोज सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है, ये बेतुका है। केवल पैसा न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। मैं जांच अधिकारी से कहूंगा कि वो गवाह के कटघरे में आए, आईओ को गवाह के कटघरे में खड़े होने दें और अपराध का मामला बनाने दें। आगे ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम निर्देश देते हैं, उसे सबक सीखने दें। ये वो तरीका नहीं है जिससे आप चार्जशीट दाखिल करते हैं। सीजेआई साहब ने कहा बेहद ही अजीब है कि उत्तर प्रदेश में ये आए दिन हुए जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा दोस्तों इस पूरे मामले में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ये कहते हैं कि मैं डीजीपी से भी इस मामले में पहल करने के लिए कहूंगा क्योंकि ये गलत है। हम इस मामले को पास ओवर कर रहे हैं, लेकिन अब जो भी मामला उत्तर प्रदेश में आएगा, ध्यान से सुनिए क्या कहा सीजेआई संजीव खन्ना ने। क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब जो भी मामला उत्तर प्रदेश में आएगा हम पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्य न्यायाधीश ने सीजेआई मामलों ये जो मामले हैं दीवानी मामले जो हैं उनको आपराधिक मामलों में बदलने को लेकर फटकार लगाई है। या पहला ऐसा मामला नहीं है दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा मामला गया है। इससे पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं और ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है, ये ट्रेंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी चिंता जाहिर की थी। और अब एक बार फिर से ये मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ साफ कह दिया है
कि अब अगर ऐसे मामले हमारे सामने आए जिसको दीवानी मामला है और आपने वो आपराधिक मामला उसको तब्दील कर दिया है, तो आप पर जुर्माना जो है वो हम लगाएंगे। पिछले साल दिसंबर में यह कहा गया था कि कुछ राज्यों में ये प्रथा हो गई है, दीवानी मामलों को बार बार आपराधिक मामलों में बदलने से न्यायपालिका पर ऐसे मामलों का बोझ बढ़ता है। क्योंकि जाहिर है दोस्तों, न्यायपालिका के पास बहुत सारे ऐसे केसेस है, खासकर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आप करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास कम केसेस है क्या निपटाने के लिए। उस पर से ऐसे मामले जिन मामलों को सुलझाया जा सकता है, एक तरीके से देखिए कहा जाए कि दीवानी क्षेत्राधिकार द्वारा अगर किसी मामले को निपटाया जा सकता है, जैसे कोई जगह का जिला कोर्ट हो गया या किसी जगह का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो अगर उस मामले को उस अदालत द्वारा निपटाया जा सकता है, तो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आने दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला क्यों पहुंच रहा है। इस बात पर नाराजगी जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये तो कहीं ना कहीं हम पर बोझ बनेगा और ऐसे कितने मामले हम सुलझाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर मामले को इसी तरीके से बोल दिया गया कि नोटिस जो है, जो जवाब है वो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं दोस्तों। तो चौंकाने वाला है ये कि मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने कैसे दिया जाता है, वो मामला वहीं तक रफा दफा क्यों नहीं हो जाता, दीवानी अदालत में ही उसको क्यों नहीं निपटाया जा सकता। इस बात पर जो सवाल है देखिए खड़े किए गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को जोरदार फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने लगाई है। दोस्तों देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, उत्तर प्रदेश से पुलिस महकमे से जुड़ी ऐसी खबरें आना अब आम सी बात हो गई है, जैसे बहुत नॉर्मल सा है दोस्तों, कि पुलिस ने नहीं निपटाया, पुलिस ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया, पुलिस ने याचिकाकर्ता को मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। अगर वो अधिकारी पहले ही सारी चीजें कर लेते तो शायद याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट का तक जाना नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर वो कोई याचिका अपनी लगाता है तो जाहिर सी बात है सुनवाई तो होगी, क्योंकि कोर्ट जो है अपनी जिम्मेदारी तो वो निभाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट को बार बार ऐसे मामलों का भी निपटारा करना पड़ेगा, तो वो मामले जो वाकई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुनवाई जिनकी होनी अभी बाकी है और वेट किया जा रहा है मामलों का फैसला आने के लिए, वो मामले आगे की डेट पर शिफ्ट होते रहेंगे। तो फिर मुकदमे जो असली मुकदमे हैं या जो ऐसे केसेस हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आना या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बहुत जरूरी है, उन मामलों का क्या होगा, सवाल यही उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बात तो आपकी जानकारी में होगी। अभी शुरुआत में जैसे मैंने बताया प्रयागराज में क्या हुआ था, वहां पर भी पुलिस ने जो किया या प्राधिकरण ने जो किया, प्रयागराज प्राधिकरण ने जो किया, विकास प्राधिकरण ने, उस पर भी कोर्ट ने फटकार लगाई और ये भी कहा कि ये सही नहीं है भाई। एक तरीके से बुलडोजर नीति जो है वो चालू कर दी गई है। जहां देखा आपने, आप चले जाते बुलडोजर चलाने के लिए और ऊपर से आप नोटिस थमाते हैं, तो नोटिस थमाने के नाम पर आप घर के बाहर नोटिस चस्पा करके चले जाते हैं। पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजा जा सकता नोटिस, और जिनको नोटिस मिलना है उनको नोटिस देने के बजाय आप घर के बाहर चिपका कर जाएंगे। उनको नोटिस नहीं मिला, आपने कह दिया नोटिस हमने दे दिया, तो क्या नोटिस दे दिया गया? समय तो दीजिएगा कम से कम आप याचिकाकर्ता को नोटिस का जवाब देने के लिए, कि नहीं देंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फिलहाल सवालों के कटघरे में है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जुर्माना लगाने की जो बात कही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।